तो Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 की हलचल शुरू हो चुकी है। 23 सितंबर से सेल आ रही है और प्राइम मेंबर्स के लिए तो एक दिन पहले यानी 22 सितंबर से ही इस बार भी वही माहौल है। ब्लॉकबस्टर डील्स, भारी छूट और हाँ, एक खास जिक्र है 49 रुपए से शुरू होने वाली किताबों का। आज हमारे पास ना ऐसी फेस्टिवल से जुड़ी कुछ अंदरूनी जानकारी है, मतलब Amazon की जो खरीदारी गाइड है उसमें से कुछ संकेत मिले हैं। तो हमने सोचा कि इन्हीं संकेतों को थोड़ा खंगालते हैं ताकि सेल का पूरा फायदा उठाया जा सके। फोकस रहेगा 3 बातों पर। पहला, ये 49 रुपए वाली किताबों का क्या सीन है। दूसरा, सबसे जरूरी, SBI डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर जो 10% डिस्काउंट है उसके लिए कार्ड को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए रेडी कैसे करें, ये बहुत लोगों का अटक जाता है। और तीसरा, जब कार्ड रेडी हो जाए तो Amazon अकाउंट में उसे यूज कैसे करें ताकि डिस्काउंट पक्का मिले। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बेसिक बात है। फेस्टिवल 23 सितंबर से, प्राइम के लिए 22 से। SBI डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड EMI, इन सब पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। जाहिर है कुछ नियम और शर्तें होंगी, उस पर भी आएंगे। हाँ, और अर्ली डील्स तो कई कैटेगरी में लाइव हो भी गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम, बुक्स वगैरह। पर आज हम किताबों और SBI कार्ड पर ही फोकस रखेंगे। तो आते हैं उस 49 रुपए वाली किताबों के ऑफर पर। सुनने में तो ये बड़ा लुभावना लगता है, पर इसमें असल में क्या मिलेगा? हाँ, ये ऑफर ध्यान तो खींचता है। देखिए, 49 रुपीज से शुरू, इसका मतलब समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ 49 का होगा। ये बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से इस कीमत के आसपास आपको ज्यादातर बच्चों की एक्टिविटी बुक्स या कलरिंग बुक्स मिल सकती हैं, या फिर हो सकता है कुछ क्लासिक किताबों के बहुत ही बेसिक पॉकेट साइज एडिशंस हों, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए शायद कोई पतली सी क्विक रिवीजन गाइड या MCQs की बुकलेट। कभी-कभी छोटी ट्रैवल गाइड टाइप की या लाइफ हैक्स वाली हल्की फुल्की किताबें भी इस रेंज में आ जाती हैं। मतलब ये चुनिंदा आइटम्स पर ही होगा। अच्छा, तो मतलब स्टॉक भी लिमिटेड होगा। और इन्हें ढूंढे कैसे फिर? कोई आसान तरीका? बिल्कुल, स्टॉक लिमिटेड होगा और हो सकता है फटाफट निकल भी जाए। ढूंढने का सबसे सही तरीका है Amazon ऐप या वेबसाइट पर बुक्स कैटेगरी में जाइए। वहां जाकर ना कीमत के हिसाब से सॉर्ट कीजिए, लो टू हाई या कम से ज्यादा वाला ऑप्शन चुनें, और साथ में डील्स वाला फिल्टर जरूर लगाइए। इससे सिर्फ वो ही किताबें दिखेंगी जो इस ऑफर का पार्ट है। और शिपिंग का क्या? कहीं किताब 49 रुपए की और शिपिंग चार्ज उससे ज्यादा ना लग जाए? हाँ, ये बिल्कुल देखने वाली बात है। अगर प्राइम मेंबर हैं तब तो जो एलिजिबल आइटम्स हैं उन पर अक्सर शिपिंग फ्री होती है। अगर प्राइम मेंबर नहीं है तो शिपिंग कॉस्ट चेक करना पड़ेगा। हो सकता है अगर कई सस्ती किताबें एक साथ ले रहे हों तो टोटल कार्ट वैल्यू इतनी बन जाए कि शिपिंग फ्री हो जाए या कम लगे। गिफ्टिंग के लिए या बच्चों के लिए बल्क में कुछ लेना हो तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बस थोड़ी प्लानिंग चाहिए। समझ गया। तो ये तो हुई किताबों की बात। अब आते हैं उस चीज पर जो सेल में बहुत लोगों को दिक्कत देती है, SBI कार्ड का ऑनलाइन न चलना। ये 10% डिस्काउंट तो अच्छा है, पर कार्ड ही ना चले, तो ऐसा होता क्यों है? ये वाकई एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और एंड टाइम पर होती है। इसकी मेन वजह है सिक्योरिटी। आजकल बैंक क्या करते हैं, सुरक्षा के लिए जब नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड इशू होता है तो उस पर ऑनलाइन यानी ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी डिफ़ॉल्ट में बंद रखते हैं। मतलब जब तक आप खुद उसे चालू नहीं करवाएंगे वो कार्ड ऑनलाइन स्टोर्स पर चलेगा ही नहीं, भले उसमें बैलेंस हो, वो फिजिकल दुकानों पर चल रहा हो। तो इसे चालू कैसे करवाएं? और क्या सेल से पहले कर लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इसे सेल शुरू होने से पहले ही एक्टिवेट करवा लेना सबसे अच्छा है। लास्ट मिनट की हड़बड़ी से बच जाएंगे। अब देखिए, SBI डेबिट कार्ड जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है और SBI क्रेडिट कार्ड जो SBI कार्ड कंपनी देती है, दोनों के लिए तरीके थोड़े अलग हो सकते हैं पर कॉन्सेप्ट सेम है। आपको डोमेस्टिक ई-कॉमर्स यानी घरेलू ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन ऑन करना है। तो क्या तरीके हैं? ऐप से हो जाता है? हाँ, सबसे आसान तरीका है बैंक का मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग। अगर SBI डेबिट कार्ड है तो योनो SBI ऐप या SBI की इंटरनेट बैंकिंग साइट ऑनलाइन sbi.com पर लॉगिन करें। वहाँ कार्ड मैनेजमेंट या मैनेज यूसेज या ATM कार्ड सर्विसेज जैसा कोई सेक्शन ढूंढिए। वहाँ अपना कार्ड सिलेक्ट करके ई-कॉमर्स ऑनलाइन CNP ट्रांजैक्शंस को डोमेस्टिक के लिए ऑन या एनेबल कर दीजिए। आप चाहें तो रोज की ऑनलाइन खर्च की लिमिट भी सेट कर सकते हैं।
इसके लिए OTP आएगा मोबाइल पर। और SBI क्रेडिट कार्ड के लिए? SBI क्रेडिट कार्ड के लिए आपको SBI कार्ड ऐप या उनकी वेबसाइट sbicard.com पर लॉगिन करना होगा। वहां भी मैनेज कार्ड यूसेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल्स या सर्विसेज में जाकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को डोमेस्टिक के लिए ऑन करना होगा। यहाँ भी लिमिट सेट करने का ऑप्शन होता है और OTP से कंफर्म करना पड़ता है। अच्छा, मान लीजिए कोई ये एप्स या नेट बैंकिंग यूज नहीं करता तो कोई और रास्ता है? हाँ बिल्कुल है। आप कार्ड के पीछे दिए कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो वेरिफिकेशन के बाद एक्टिवेट कर देंगे। या फिर आप अपनी होम ब्रांच जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ SBI ATMs पर भी कार्ड सर्विसेज या मैनेज यूसेज का ऑप्शन होता है, जहां से ये ऑन हो सकता है। पर ये हर ATM पर नहीं मिलता, इसलिए ऐप या नेट बैंकिंग सबसे आसान माने जाते हैं। आपने डोमेस्टिक यानी घरेलू उपयोग पर जोर दिया, इंटरनेशनल क्यों नहीं? अच्छा पॉइंट है। जब आप ऑनलाइन यूज ऑन करते हैं तो अक्सर 2 ऑप्शन दिखते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक मतलब सिर्फ इंडिया की वेबसाइट्स पर चलेगा, इंटरनेशनल मतलब विदेश की साइट्स पर भी। तो सेफ्टी के लिहाज से अगर आपको विदेश से कुछ नहीं खरीदना है तो सिर्फ डोमेस्टिक वाला ही ऑन रखना बेहतर है। फ्रॉड का रिस्क कम रहता है। आप लिमिट भी कम रख सकते हैं और सेल के बाद चाहें तो इस फीचर को वापस बंद भी कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया टिप है। अच्छा, मान लीजिए हमने ये सब कर लिया, कार्ड ऑन कर लिया, अब ये पक्का कैसे करें कि सेल के टाइम ये चलेगा ही? कोई टेस्ट करने का तरीका? हाँ, ये जरूर कर लेना चाहिए। सेटिंग बदलने के बाद एक छोटा सा, बहुत छोटा सा टेस्ट ट्रांजैक्शन करके देख लीजिए। अमेज़न पर ही कोई 50-100 रुपए की चीज, कोई ई-बुक या कुछ भी छोटा मोटा खरीद कर देख लें। अगर पेमेंट आराम से हो गया, मतलब आपका कार्ड अब रेडी है, इससे सेल शुरू होने से पहले ही तसल्ली हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो कार्ड तैयार है, टेस्ट भी हो गया। अब आते हैं अमेज़न पर। छूट पाने के लिए कार्ड को अकाउंट में कैसे सेव करें और चेकआउट के टाइम क्या ध्यान रखना है? हाँ, अच्छा है कि कार्ड को पहले से ही Amazon अकाउंट में सेव कर लें। योर अकाउंट में योर पेमेंट्स में जाकर अपना SBI डेबिट या क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हैं। इससे चेकआउट के टाइम बार बार डिटेल्स नहीं डालनी पड़ेंगी। यहीं पर आजकल टोकनाइजेशन का ऑप्शन भी आता है। टोकनाइजेशन, ये क्या है? ये एक सिक्योरिटी फीचर है। इसमें आपके असली कार्ड नंबर की जगह एक यूनिक डिजिटल कोड यानी टोकन इस्तेमाल होता है। इससे ऑनलाइन पेमेंट और सेफ हो जाता है, क्योंकि आपका असली नंबर मर्चेंट के पास नहीं जाता। अगर ये ऑप्शन मिले तो इसे यूज करना अच्छा है। खैर, जब आप चेकआउट पेज पर पहुंचे तो पेमेंट मेथड में अपना सेव किया हुआ सही SBI कार्ड चुनें, या अगर EMI चाहिए तो SBI क्रेडिट कार्ड EMI चुनें। अब सबसे जरूरी बात, प्लेस ऑर्डर या भुगतान करें बटन दबाने से ठीक पहले स्क्रीन पर जो ऑर्डर समरी दिख रही है उसे ध्यान से देखें। वहां आपको इंस्टेंट डिस्काउंट, बैंक ऑफर या SBI कार्ड छूट जैसी एक लाइन दिखनी चाहिए जिसमें डिस्काउंट अमाउंट लिखा हो। और अगर वो लाइन ना दिखे तो, या डिस्काउंट कम लग रहा हो तो रुक जाइए, पेमेंट मत कीजिए। अगर वो लाइन नहीं दिख रही, मतलब ऑफर या तो अप्लाई नहीं हो रहा या कोई और गड़बड़ है। सबसे पहले वहीं पेज पर या प्रोडक्ट पेज पर SBI ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस यानी नियम और शर्तों का लिंक ढूंढकर उसे खोलिए और पढ़िए। कई बार छूट ना मिलने की आम वजह होती हैं, जैसे हो सकता है मिनिमम परचेज वैल्यू की शर्तों, मान लीजिए 5,000 रुपए और आपका कार्ट उससे कम हो। हाँ, ये होता है। या फिर मैक्सिमम डिस्काउंट की लिमिट होती है, जैसे ज्यादा से ज्यादा 1,500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और आप शायद वो लिमिट क्रॉस कर रहे हो। कुछ कैटेगरीज जैसे गोल्ड कॉइन, गिफ्ट कार्ड, ये सब ऑफर से बाहर हो सकते हैं। अच्छा। कभी कभी अगर Amazon पे बैलेंस से आधा पेमेंट किया तो बाकी पर बैंक ऑफर नहीं लगता। ये सब TNC में लिखा होता है। और कार्ड का टाइप भी मैटर करता है शायद? हाँ बिल्कुल, कॉर्पोरेट कार्ड या बिजनेस कार्ड्स पर ये ऑफर्स आमतौर पर नहीं मिलते। मतलब TNC पढ़ना बहुत ही जरूरी है। लोग अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल, सेल के एक्साइटमेंट में नियम भूल जाते हैं। अगर TNC पढ़ने के बाद भी समझ न आए कि छूट क्यों नहीं मिल रही, तो हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो। थोड़ी देर बाद ट्राई करें या पेमेंट से पहले Amazon कस्टमर केयर से पूछ लें। ठीक है, ये कार्ड और डिस्काउंट वाला मामला तो काफी क्लियर हो गया। अच्छा, गाइड में कुछ और टिप्स भी थे, विश लिस्ट, कूपन, लाइटनिंग डील्स, ये क्या है, फटाफट बता सकती हैं? हाँ, ये स्मार्ट शॉपिंग के तरीके हैं। विश लिस्ट, सेल से पहले ही पसंद की चीजें विश लिस्ट में डाल लें। सेल शुरू होते ही अगर उन पर डील आई तो सीधे विश लिस्ट से कार्ट में डालकर खरीद सकते हैं।
टाइम बचता है। कूपन्स, कई बार प्रोडक्ट पेज पर कीमत के नीचे अप्लाई कूपन या कलेक्ट कूपन का बटन होता है। उसे क्लिक करने से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है जो बैंक ऑफर के ऊपर भी लग सकता है। लाइटनिंग डील्स, ये सुपर फास्ट डील्स होती हैं, बहुत कम टाइम और स्टॉक के लिए। अगर कोई डील पसंद है पर 100% क्लेम हो गई तो जॉइन वेट लिस्ट कर सकते हैं। कोई कैंसिल करेगा तो आपको मौका मिल सकता है। इसके लिए ऐप नोटिफिकेशंस ऑन रखें। और सेफ्टी, इतनी डील्स के चक्कर में फ्रॉड का भी तो डर रहता है। सेफ्टी सबसे पहले हमेशा Amazon की ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट amazon.in ही यूज करें। किसी अनजान लिंक, ईमेल, SMS, व्हाट्सएप से Amazon जैसी दिखने वाली साइट पर न जाएं। अपना OTP, पिन, CVV कभी किसी को ना बताएं। कोई भी बैंक या Amazon वाला ये नहीं मांगता। और हर ट्रांजैक्शन के बाद बैंक का SMS और Amazon में योर ऑर्डर्स जरूर चेक करें। कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत बैंक और Amazon को बताएं। तो कुल मिलाकर Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 की इस बातचीत से यही समझ आया कि फायदे तो हैं 49 रुपए की किताबों से लेके SBI कार्ड डिस्काउंट तक, पर तैयारी और सावधानी बहुत जरूरी है। कार्ड को पहले से ऑनलाइन रेडी रखना, ऑफर्स की शर्तें समझना, सेफ्टी का ध्यान रखना, यही तरीके हैं इस सेल का सही फायदा उठाने के। बिल्कुल। और इसे अगर थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सिर्फ डिस्काउंट की बात नहीं है, ये स्मार्ट शॉपिंग की भी बात है। कई बार सेल के माहौल में हम जरूरत से ज्यादा खरीद लेते हैं। विश लिस्ट बनाना, बजट रखना और वाकई जो चाहिए उस पर फोकस करना, इससे पैसे भी बचते हैं और फिजूल खर्ची भी नहीं होती। सवाल आता है, क्या ये जो बड़ी बड़ी सेल्स आती हैं ये वाकई हमारे बचत करवाती हैं या फिर हमें और ज़्यादा खर्च करने के लिए उकसाती हैं, उन चीज़ों पर भी जिनकी शायद हमें उतनी ज़रूरत ना हो? इस पर सोचिएगा ज़रूर।